Hello students, today we discuss congruence of triangle. This is chapter number 7th. Congruency of triangle. Congruent means क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे ट्राइंगल में congruent होता है. ट्राइंगल्स में समझने से पहले हम अदर समझते हैं. Congruent means होता है बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर. इट मीन्स साइज एंड शेप में सेम. जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर. लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन फिक्स नहीं होती है. इट मींस नॉट ए फिक्स ऑफ द एंड पॉइंट. एंड सेकंड इज आल्सो 2 सेंटीमीटर. दिस लाइन सेगमेंट इज ए PQ लाइन सेगमेंट. दे आर ए कॉन्वेंट बिकॉज दिस इज 2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर होती है वो कहलाते हैं कॉन्वेंट. अगर मैं लाइन की बात करूंगा तो कॉन्वेंट, ये कैसे हो गए? कॉन्वेंट लाइन सेगमेंट. ट्राइंगल की बात करते हैं हम, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में क्या होता है? अगर 2 ट्राइंगल्स जिनमें एग्जैक्ट साइज के हैं, इट मींस जैसे फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी. सेकंड ट्राइंगल इज पी क्यू एंड आर. दिस इज फर्स्ट 2 सेंटीमीटर साइड, 3 सेंटीमीटर साइड एंड 4 सेंटीमीटर साइड. सेकंड फिगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. अब देखिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम. 2 सेंटीमीटर, 3 4, 2 3 4 कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है. इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर हो. इट मींस उनकी साइज और शेप सेम होते हैं, तब वो दोनों फिगर्स कौन सी कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट फिगर को रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी. लिखने का मतलब होता है ट्राइंगल ए बी सी. दिस साइन इज कॉन्ग्रुएंट साइन. इक्वल टू साइन के ऊपर एक टिल्ट साइन लगा दिया जाता है, उसे बोला जाता है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट का साइन. इस साइन को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो कॉन्ग्रुएंट मींस होता है बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है. आप फर्स्ट फिगर, दिस इज फर्स्ट फिगर, अगर मैं इसको फर्स्ट फिगर बोलता हूँ, इसको सेकंड. अगर आप फर्स्ट फिगर को सेकंड के ऊपर रख दें या सेकंड फिगर को फर्स्ट के ऊपर रख दें, तो बिल्कुल फर्स्ट फिगर सेकंड को कवर कर लेगी या सेकंड फिगर फर्स्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगी. इसलिए दोनों फिगर्स क्या हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट की है, एग्जैक्ट नाप की. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब आपको एक और बात ध्यान रखनी, कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं पी क्यू आर लिखता हूं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की लेंथ थी ए बी. फर्स्ट आपने ए बी लिखा है, यहाँ 2 सेंटीमीटर की लेंथ है आर पी क्यू. आप कैसे चलेंगे? यहाँ कैसे थे? यहाँ ए बी सी. ए इज 2 सेंटीमीटर, बी सी इज 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ऐसे चलेंगे 2 सेंटीमीटर देन 3 सेंटीमीटर. तो आर पी क्यू. तो ट्राइंगल आर पी क्यू. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू. दिस साइन इज ए कॉन्ग्रुएंट साइन एंड दिस इज ए ट्राइंगल साइन. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू. तो जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट की बात आती है, कॉन्ग्रुएंट मींस होता है दोनों सेम फिगर है. कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, जो सेम टाइप के, जैसे जुड़वा मूवी, ठीक है, सलमान खान का डबल रोल है, तो सेम एग्जैक्ट फिगर, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए. ऐसे अगर ट्राइंगल की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्राइंगल, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. लेट्स टेक द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द 7th चैप्टर, एक्सरसाइज 7.1. इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं. इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल साइज. वो कह रहा है कि अगर 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. तो लेंथ आर इक्वल. लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. लेंथ इक्वल होनी चाहिए. दिस इज फर्स्ट आंसर. सेकंड आंसर, अमंग द 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज अ 70 डिग्री मेजर ऑफ द अदर एंगल. फर्स्ट एंगल 70 डिग्री का है. अगर उसका ही कॉन्ग्रुएंट एंगल देखेंगे, तो अगर फर्स्ट एंगल में 70 का बनाता हूं, तो इसी का कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा होगा? अगेन 70 डिग्री. This is answer number 2. Answer is 70 degree. Answer क्या रहेगा? 70 degree. Third, when we write the angle A
equals to angle B. We actually means angle A equals to angle B means magnitude of angle A equals to magnitude of angle B. मैग्नीट्यूड मीन्स होता है कितने मेजरमेंट का है ये एंगल। तो इस जैसे अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें वो क्वेश्चन था 70 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप। कोई भी टू कॉन्ग्रुएंट शेप के एग्जांपल्स देने, जैसे कि आपकी ठीक है एक आप रजिस्टर लाते हैं या कॉपी लाते हैं तो उसके पेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सेम साइज के होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही अगर आप जैसे बिस्किट्स हैं, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट के अंदर जितने बिस्किट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज के सेम शेप के होते हैं, इसलिए वो भी क्या हो गया, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर का एग्जाम्पल। डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, if the triangle ABC congruent to FED. Question number 3, triangle ABC congruent to triangle FED. Triangle ABC congruent है triangle FED के under the correspondence ABC correspondence to FED. राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। जब भी हम टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम हो जाते हैं, इट मींस साइड्स उनकी सेम हो जाती है, उनके एंगल्स सेम हो जाते हैं। सेम क्या रहेंगे, पहले साइड्स को देखते हैं, AB साइड इक्वल्स टू FE साइड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट AB आया, इधर भी क्या रहेगा FE। नेक्स्ट BC, तो देन AD, थर्ड AC, तो नेक्स्ट FD। एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ऑल द पार्ट्स आर सेम, क्योंकि ये पार्ट्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो हमें क्या बताना था कि जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। इट मींस फर्स्ट ट्राइंगल का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेकंड ट्राइंगल के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल था ट्राइंगल ABC, सेकंड ट्राइंगल था ट्राइंगल FED। तो फर्स्ट ट्राइंगल की AB साइड सेकंड ट्राइंगल के FE साइड्स के इक्वल है, BC साइड ED साइड के इक्वल है, AC साइड FD के। कैसे करा हमने, क्योंकि AB फर्स्ट लिखा था तो यहाँ FE आएगा, नेक्स्ट BC लिखा है तो ED आएगा, AC लिखेंगे तो आप FD लिखेंगे, एंगल लिखेंगे एंगल A तो एंगल F आएगा, एंगल B लिखेंगे तो एंगल E आएगा, एंगल C लिखेंगे तो एंगल D। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थी एक्सरसाइज 7.1, सॉरी बहुत छोटी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया मीन्स होता है जब भी हम टू ट्राइंगल को प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके लिए हमें क्या होता है कि क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है। कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि एग्जांपल फॉर SSS प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम जो क्राइटेरिया देखेंगे वो साइड साइड से। यदि टू ट्राइंगल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाती है तब वो क्राइटेरिया कहलाता है SSS, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर साइड साइड साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सेकेंड ट्राइंगल इज ऑल्सो सेम PQR, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से पहले फर्स्ट AB साइड इक्वल्स टू PQ साइड, BC साइड इक्वल्स टू QR साइड एंड AC साइड इक्वल्स टू PR साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से पहले तो ये दोनों ट्राइंगल के सेम है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय किसके द्वारा, बाय SSS प्रॉपर्टी। जब 3 साइड सेकंड ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो जाती है तब वो क्राइटेरिया कहलाता है साइड 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 प्रॉपर्टी। इसका नेम क्या है, साइड 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 प्रॉपर्टी।
तो हमने देखा फर्स्ट ट्राइंगल में 3 साइड थी, सेकंड ट्राइंगल में 3 साइड थी, ट्राइंगल में 3 साइड थी, बट वो साइड्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम, इसलिए क्या हो गया, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय द साइड साइड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया हम देखते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया था वो साइड 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 था, सेकंड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब देखते हैं साइड एंगल साइड से। फर्स्ट, अगर कोई भी टू साइड और वन एंगल, उनके बिटवीन का एंगल सेम हो जाता है, जैसे यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। फर्स्ट वन साइड 2 सेंटीमीटर की, इसकी भी वन साइड 2 सेंटीमीटर की, सेकंड साइड 3 सेंटीमीटर की, इसकी भी 3 सेंटीमीटर की, और वन एंगल कॉमन है, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज आल्सो 60 डिग्री, तो एंगल भी सेम हो जाता है, तब वो क्राइटेरिया कहलाता है साइड एंगल साइड। उससे दोनों ट्राइंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया, ये भी बोल सकते हैं आप। तो किसके थ्रू हुआ, फर्स्ट AB साइड इक्वल्स टू PQ साइड, फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड पॉइंट इज BC साइड इक्वल्स टू QR साइड एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। जब भी हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें 3 पॉइंट्स नीड होती है, वो साइड्स हो सकती हैं, एंगल्स हो सकते हैं, या साइड एंगल साइड्स हो सकती है, एंगल साइड एंगल हो सकते हैं। वो क्राइटेरिया हमें फिक्स करना पड़ेगा, इट मीन्स कोई भी 3 पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे, उसके थ्रू ही आप क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड, टू साइड एंड इन बिटवीन एंगल, टू साइड लिया और उनके बीच का एंगल लिया, वो सेकंड ट्राइंगल की टू साइड और उनके बिटवीन का एंगल्स के अगर इक्वल हो जाते हैं तब क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज एंगल साइड एंगल, थर्ड प्रॉपर्टी इज एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, टू एंगल एंड इन बिटवीन साइड। अब टू एंगल्स आ जाते हैं और उनके बिटवीन की साइड आ जाती है, तब उनको हम एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल PQR, सेकंड ट्राइंगल EFG, फर्स्ट एंगल P is 60 degree, angle Q is at 30 degree and this side is 3 cm. Angle E 60 degree, angle F is 30 degree and this side is 3 cm. This is given part. आपको given है angle P is 60 degree, angle E is also 60 degree, angle Q is at 30 degree, angle F is also 30 degree and PQ side is 3 cm, EF side is 3 cm. तो then अगर टू एंगल सेकंड ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स के इक्वल हो जाए एंड वन साइड इन बिटवीन साइड सेकंड ट्राइंगल की इन बिटवीन साइड के इक्वल हो जाए, तब वो दोनों, इसमें कौन सा क्राइटेरिया होता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम किसके थ्रू प्रूव कर रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल PQR congruent to triangle EFG, triangle PQR congruent to triangle EFG by angle side angle property। किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों प्रूव हैं, ट्राइंगल PQR congruent to triangle EFG by angle side angle प्रॉपर्टी के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी is a right angle triangle, on the apply the right angle triangle, जिसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं RHS प्रॉपर्टी। ये ओनली अप्लाई होती है जब 90 डिग्री का कोई एक एंगल हो किसी ट्रायंगल में, तो उस एंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में प्रूव होती है RHS प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें A B C, second triangle P Q R,
one angle is 90 degree, angle B is 90 degree, this Q is also 90 degree. So this is right angle triangle. And hypotenuse, this is 10 centimeter, this one is also 10 centimeter. And one side, कोई सी one side same होनी चाहिए. This is bottom line, this is 4 centimeter, this one is also 4 centimeter. First triangle की अगर two side में one hypotenuse होनी चाहिए. Hypotenuse कौन सी होती है? Opposite side of the 90 degree is called hypotenuse. 90 degree की opposite side कौन सी कहलाती है? Hypotenuse. तो hypotenuse सेम होनी चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और एक एनी साइड बेस हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए वो सेम होना चाहिए. तब प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है? RHS. तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR by RHS property. इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है बाय RHS. RHS प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? जब वन एंगल 90 डिग्री का गिवन हो और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल की सेम हो और एक एनी साइड बेस सेम हो जाए या ये 4 सेंटीमीटर यहाँ भी आता परपेंडिकुलर पे, तो तब भी ये क्या होता? प्रूव होता, सेम साइज का फिगर होता. तो कोई भी एनी साइड आ जाए, एक हाइपोटेन्यूज सेम हो जाए और वन एंगल इज 90 डिग्री, तब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय द RHS प्रॉपर्टी. तो ये थे हमने क्राइटेरिया देखे, 4 क्राइटेरिया देखे हमने जिसके थ्रू दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है एग्जैक्ट फिगर, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए. जो दो फिगर ऐसे जो एग्जैक्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर. थैंक्स.